हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 9.1 अपनी चल रही थी क्लास 10th में चैप्टर 9 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको अपन हल करेंगे। और उसमें देखो आपको क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, -1 और 5, 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो फिर अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो गुणधर्म होता है, वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है, तो फिर समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये अपन जानते हैं। मान लिया कि ये बिंदु आपके पास में यही है। एक्चुअल में क्या है अपने पास में, वो तो डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्ण है और कौन से लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ोगे तो कौन सा कर्ण के स्क्वायर के बराबर में आपको प्राप्त होगा। तो वही डिसाइड करेगा कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। एक बार अपन इसी प्रकार से लेके चल रहे हैं कि बिंदु ए को तो मैंने मान लिया कि ये 2, -2 है। बिंदु बी जो है वो -2, 1 है और बिंदु जो सी है वो आपके पास में है 5, 2। तो फिर अपन ने जो दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दूरी सूत्र पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। वो क्या होता था आपके पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ज्ञात करना था। तो वहां पे अपन को जैसे मान लो P और Q कोई दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी PQ और वो क्या होती थी, ये होती थी। या फिर अगर A और B बिंदु जो है उनके बीच की दूरी, B या C दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी, या फिर C और A बिंदु है उनके बीच की दूरी पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो A और B दो बिंदु हैं आपके पास में, A और B बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र यानी बीच की दूरी अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो अगर इस पॉइंट को मैं x1 y1 मानूं और इसको x2 y2 मानूं, तो जो a और b की जो दूरी आएगी वही दूरी अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2 मानूंगा तो वही दूरी आपको पास में प्राप्त होगी। तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको x1 y1 मानना है और किसको x2 y2 लेके चलना है। जैसे मान लो मैंने x1 y1 ये माना और x2 y2 ये आपके पास में, तो फिर आपके पास में x2 - x1 आपके पास में -2 फिर माइनस x1 आपके पास में 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में है 1 माइनस y1 और y1 है आपके पास में माइनस का 2 तो माइनस प्लस का 2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा आपके पास में -2 -2 हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा आपके पास में 3 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो 4 का जो होल स्क्वायर होगा, सॉरी -4 का होल स्क्वायर है तो वो आएगा आपके पास में 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और अपने जानते हैं कि 16 प्लस 9 कितना होते हैं आपके पास में √25 होता है और वो किसके इक्वल होता है, AB के इक्वल है। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करने पर दोनों तरफ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वर्ग करोगे तो आएगा आपके पास में AB का स्क्वायर बराबर होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये आएगा आपके पास में 25 यानी AB का स्क्वायर आ गया आपके पास में 25। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है BC। तो BC क्या होगा आपके पास में, BC ज्ञात करोगे तो ये हो गया x1 y1 ये हो गया x2 y2। तो x2 आपके पास में है 5 माइनस x1 के आपके पास में माइनस तो ये आ गया प्लस का 2 और उसका होल स्क्वायर तो प्लस y2 आपके पास में है 2 तो आएगा 2 माइनस y1 और y1 है आपके पास में 1 और उसका होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में 5 + 2 हो गया 7 का
होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 तो 1 और उसका होल स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 7 का स्क्वायर होगा आपके पास में 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया आपके पास में √50। और वो किसके बीच की दूरी आ गई, बिंदु P और C के बीच की दूरी कितनी आ गई आपके पास में √50 आ गई। स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो आएगा BC का स्क्वायर बराबर आपके पास में आएगा 50, रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है AC, तो AC जो बिंदु है उनके बीच की दूरी, तो वो भी क्या होगी, वही इसी दूरी फॉर्मूले से अपने को ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेते हो तो फिर देखो x2 y2 ये आपके पास में, तो x2 आपके पास में 2, ये आपके पास में 2 माइनस का x1 5 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में माइनस का 2, तो आ गया माइनस का 2, फिर माइनस y1 आपके पास में 2, तो आ गया 2 और उसका होल स्क्वायर। सोल्व करोगे आप इसे तो आएगा 2 माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस -2 हो गया आपके पास में माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और ये चल रहा है आपके पास में AC के बराबर। 3 का स्क्वायर होगा आपके पास में 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा आपके पास में 16, तो ये कितना आएगा आपके पास में 16 प्लस में 9 हो गया आपके पास में 25, यानी AC जो दूरी है वो आ गई आपके पास में √25। स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास में आएगा, ये आएगा √25 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपके पास में 25, यानी AC का स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास में 25। तो फिर यहाँ देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है समकोण त्रिभुज की कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर 25 है, AC का स्क्वायर 25 है और वो किसके इक्वल है, BC के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि अगर मैं ये करूं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो वो क्या देगा आपको, BC का स्क्वायर दे रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर आपके पास में 25 प्लस AC का स्क्वायर आपके पास में है 25 और वो क्या देगा आपको 50, और ये क्या है BC का स्क्वायर कितना आपके पास में 50 है। इसका मतलब ये हो गया कि AB, तो BC जो होगा वो क्या होगा आपके पास में कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण होगा, यानी आपके पास में ये बनेगा A B और C। तो यहाँ पे देखो जो BC होगा वो तो क्या हो गया इसका कर्ण हो गया, और बिंदु A पे क्या हो गया ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या है, जो बिंदु दिए गए हैं वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या कहना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, फिर तीसरा बिंदु है 1, 2 और चौथा बिंदु आपके पास में माइनस का 1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। यानी कि ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो दिए गए शीर्ष हैं या जो बिंदु हैं वो क्या है, एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अपन जानते हैं कि यदि किसी, ये कहूं कि वर्ग क्या होगा कि चारों भुजाएं अगर समान होती हैं, यदि किसी बहुभुज की चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और उनके जो विकीर्ण है, उनकी लंबाई बराबर होगी, तो फिर जो बहुभुज मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, आपको एक वर्ग प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि AB बराबर BC बराबर CD और ये बराबर होगा AD। एक प्रॉपर्टी तो आपको ये प्रूफ करनी है, दूसरी आपको प्रूफ करनी है, ये तो आ गई आपके पास में भुजाएं,
और विकेंड जो होगा, विकेंड की जो लंबाई होगी AC वो किसके इक्वल होगी आपके पास में, BD के इक्वल होगी। अगर इन कंडीशन को ये फुलफिल करता है तो दिए गए जो शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो यहाँ पे देखो जो दूरी सूत्र होता है आपके पास में, जो दूरी सूत्र होगा वो क्या होगा आपके पास में, और वो होता है आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में शीर्ष दिए गए हैं, तो ए शीर्ष मैंने मान लिया ये है 1 माइनस का 2, बी शीर्ष आपके पास में है 3 0, सी शीर्ष आपके पास में 1 2 और डी शीर्ष आपके पास में माइनस का 1 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं ए बी यानी ए और जो बी बिंदु दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं, उनकी दूरी यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे। तो ये क्या आएगा आपके पास में, अब यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 किसी भी पॉइंट पर मान सकते हो, क्या हो गया x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो आ गया x2 आपके पास में 3 माइनस x1 आपके पास में 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में 0 माइनस y1 आपके पास में 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो यह आएगा आपके पास में 3 माइनस का 1 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 2 तो 0 को किसी भी संख्या में ऐड करोगे वही संख्या आएगी, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा आपके पास में 4 प्लस 2 का स्क्वायर होगा आपके पास में 4, ये क्या देगा आपको √8 देगा। या फिर अगर इसी को अपन को आगे सोल्व करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास में 4 गुणा 2 और 4 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग है, तो 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा आपके पास में 2 √2, यानी कि आपके पास में AB की जो दूरी है वो क्या आ गई आपके पास में 2 √2 आ गई। फिर आप याद करोगे BC की जो दूरी है वो BC बराबर क्या होगा, BC में देखो इसको x1 y1 हो गया x2 y2, तो x2 आपके पास में है 1 माइनस x1 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 0 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे आप तो आएगा 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2 बच गया, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा आपके पास में 4 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा आपके पास में 4, ये क्या देगा आपको 4 प्लस 4 8 और √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, तो आएगा आपके पास में 2√2 और ये क्या आ गया आपके पास में BC की दूरी। ऐसी प्रकार से आपको याद करना है CD, जो CD आपको दिए गए हैं उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो फिर यहाँ से देखो तो C और D है, दूरी सूत्र आप यूज करोगे तो C बिंदु आपका ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, x2 आपका है माइनस का 1 माइनस x1 जाएगा 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में 0 माइनस y1 और y1 आपके पास में 2 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा -1 तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 0 माइनस 2 तो आएगा -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो -2 का स्क्वायर होगा आपके पास में 4 प्लस -2 का स्क्वायर होगा 4 और ये आएगा आपके पास में √8 और इसको अपन लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इस चीज को। तो जो C और D बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कितनी आपके पास में 2√2 है। फिर आप याद करोगे A और D, AD जो बिंदु है A और D बिंदु है उनके बीच की दूरी, तो फिर यहाँ देखो आप चाहो तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 आपके पास में है -1 माइनस x1 आपके पास में है 1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में है 0
माइनस y1 आपके पास में है 2 और उसका होल स्क्वायर। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पे अगर x1 y1 मान के चल रहे तो ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस और माइनस पहले से तो प्लस का 2 और उसका होल स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास में माइनस 1 माइनस 1 तो ये जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे आप तो आएगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आएगा आपके पास में 4 प्लस 4 8, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 रूट 2, यानी AD जो बिंदु हैं A और D उनके बीच की दूरी क्या आ गई आपके पास में 2 रूट 2 प्राप्त हो गई। तो यहां से देखो, यहां से आप या तो इनको समीकरण 1 2 3 4 डाल दो, ठीक है, तो ये हो गई समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 से समीकरण 1 2 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा आपके पास में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD और इज इक्वल टू होगा आपके पास में AD। तो ये चीज तो आप क्या हो गई, यहां से प्रूफ हो गई। एक चीज तो आपसे ये प्रूफ कर लिया आपने, दूसरी अगर ये चीज और प्रूफ हो जाती है कि इनके जो विकिरण के बीच की दूरी है, यानी जो विकिरणों की जो दूरी है वो भी अगर इक्वल होती है तो जो दिए गए शीर्ष हैं वो क्या होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो यहां से देखो इसको हटाते हैं, ये तो अपन ने यहां से क्या कर लिया, समझ लिया इसको, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं उनकी चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है। अब भुजाएं तो अपने पास में इक्वल प्राप्त हो गई, अब अपने वो इक्वल प्रूफ करना है इनके जो विकिरण है उनकी लंबाई। तो विकिरण जो आपके पास में है, दूरी सूत्र वही रहेगा आपका, मैं दोबारा लिख रहा हूं, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, और ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे विकिरण देखो, विकिरण आपके पास में AC और BD है, AC और BD। तो ये अगर इस पॉइंट को आप x1 y1 मानते हो तो ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो फिर A और C, AC की दूरी ज्ञात करोगे आप तो आएगा अंडर रूट, और इसको मैंने x2 y2 माना था तो x2 माइनस x1 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 और y2 आपके पास में 2 माइनस y1 और y1 है आपके पास में माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस 1 तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 2 प्लस 2 तो आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया आपके पास में 4 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दो, या फिर आप 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 16 का अंडर रूट क्या आएगा आपके पास में 4 होगा। यानी जो विकिरण AC है, क्या है, विकिरण AC जो है उसकी जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके पास में 4 प्राप्त हो गई। जो विकिरण BD है उसकी भी दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो विकिरण BD देखो आपके पास में क्या है, विकिरण BD में देखो अगर आप इस पॉइंट को x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हो, x2 आपके पास में है 3 माइनस x1 है आपके पास में माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास में 0 माइनस y1 आपके पास में 0 और उसका होल स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास में 4 और उसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 होगा। तो फिर यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4 का स्क्वायर आपके पास में 16 और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास में 4। यानी जो विकिरण BD है उसकी भी जो बीच की दूरी वो कितनी आ गई आपके पास में 4 आ गई। तो जो यहाँ पे देखो चारों भुजाएं जो है वो क्या आ गई आपके पास में, उनकी जो दूरी है वो समान आ गई, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान, ठीक है।
ये तो एक बात हो गई। दूसरी, विकिरणों की लंबाई, विकिरणों की जो लंबाई है वो भी क्या आपके पास में समान है। अतः दिए गए शीर्ष, तो फिर अपन यहां लिख सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष एक वर्ग की शीर्ष होंगे, और यही चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, और आपने कुछ तो उतार लिया होगा, और बाकी जो नहीं उतारा है उसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।